तो खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और एक अच्छी खबर के साथ। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले आमजन को आज से राहत मिली क्योंकि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। आज सुबह 6 बजे से ही प्रदेश में पेट्रोल डीजल सस्ता मिलने लगा है। 22 महीने के बाद पेट्रोल डीजल की दामों को कम किया गया है, मीटर घूमा है। केंद्र राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। केंद्र ने 2 रुपए तो राज्य सरकार ने 2% का वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो लग रहा था वो घटाया है। केंद्र राज्य सरकार की राहत से 3 रुपए 60 पैसे से लेकर 7 रुपए 18 पैसे तक सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। ये एक बड़ी राहत की खबर निकल कर आई कल देर शाम और आज सुबह 6 बजे से ये चीजें लागू हो गई। तो ये बड़ी राहत की खबर सभी के लिए। करीब डीजल की अगर बात करें तो 3 रुपए 36 पैसे से लेकर 6 रुपए 60 पैसे तक ही सस्ता हुआ है। जयपुर में पेट्रोल 3 रुपए 60 पैसे और डीजल 3 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे की जगह अब 104 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। जयपुर में डीजल 93 रुपए 72 पैसे की जगह पर अब 90 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आप भरवा पाएंगे अपनी गाड़ियों में। तो ये बड़ी खबर आज सुबह की। डीजल और पेट्रोल के दाम घट गए हैं। आज सुबह 6 बजे से ये बदलाव आपको पेट्रोल पंप्स पर नजर आएगा। तो देखिए, डबल इंजन सरकार से एक बड़ी खबर आई। आज डबल राहत भी आई। पेट्रोल डीजल पर वैट और रेट घटने से बड़ी राहत भी मिली। केंद्र ने 2 रुपए और राज्य सरकार ने 2% का वैट घटाया है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 7 रुपए 18 पैसे और डीजल 6 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 113 रुपए 43 पैसे की जगह अब 106 रुपए 26 पैसे के हिसाब से मिलेगा। श्रीगंगानगर में डीजल 98.20 की जगह अब 91.60 यानी 91 रुपए 60 पैसे के हिसाब से भरवा पाएंगे। हनुमानगढ़ में पेट्रोल 6 रुपए 34 पैसे और 5 रुपए 84 पैसे के हिसाब से सस्ता हुआ। हनुमानगढ़ में पेट्रोल 112 रुपए 61 पैसे की जगह अब 106 रुपए 27 पैसे में मिलेगा पेट्रोल। हनुमानगढ़ में डीजल 97 रुपए 45 पैसे की जगह अब 91 रुपए 61 पैसे में मिलेगा। डीजल पर वैट घटकर 19 रुपए 30 पैसे से अब 17 रुपए 30% हो गया है। 19.30% से घटकर 17.30% हुआ है। मतलब 2% के आसपास की कटौती सरकार ने की है। ऐसे में बड़ी राहत मिली है लोगों को। राजस्थान के भीतर ही दरों के अंतर को दूर किया गया है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान में वाहन चालकों को बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि कैबिनेट में बड़ा फैसला ये लिया गया है कि राजस्थान में पेट्रोल पर 2% वैट कम किया गया है, जिसके तहत राजस्थान में अब पेट्रोल पर 5 रुपये कम किए गए हैं, तो वहीं डीजल पर 4 रुपये 85 पैसे तक रेट कम किए गए हैं, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी सुविधा और राहत मिलेगी। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद। तो राहत मिलेगी लोगों को। डीजल घट गया, पेट्रोल घट गया। उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा, लगातार चर्चा भी थी और कल कैबिनेट बैठक हुई। उसके बाद में ये चीज़ें निकलकर सामने आई कि 2% की वैट की कटौती की गई है और रेट जो है वो कम हुए। उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी जो है रेट कम किया और अब 22 महीने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम का जो मीटर है वो पेट्रोल पंप्स पर घुमा है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, केंद्र ने 2 रुपया और राज्य सरकार ने 2% का वैट घटाया है। इसे किस प्रकार से देखा जाए? जितनी उम्मीदें थी, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, क्या वैसा घटा है या ऊंट के मुंह में जीरा कहें? दीपक, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार से कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार से आज डबल राहत मिली है। केंद्र सरकार ने जहां 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत घटाई है, तो वहीं 2% राजस्थान सरकार की भजनलाल सरकार ने यहां पर 2% वेट घटाया, यानी कि अब 17.5% वेट है डीजल पर और 29% वेट है वो पेट्रोल पर वसूला जाएगा। लेकिन इसका जो राहत का यदि अभी आंकड़ा देखें और केंद्र और राज्य की राहत का, तो जयपुर 3 रुपए 60
पैसे से 7 रुपए 3 रुपए 60 पैसे से 7 रुपए 18 पैसे तक पेट्रोल और 3 रुपए 36 पैसे से 6 रुपए 60 पैसे तक डीजल है, वो यहाँ पर सस्ता हुआ है। एक प्रदेश एक रेट की भी यहाँ पर विसंगति को दूर किया गया है, क्योंकि जयपुर और श्रीगंगानगर की यदि हम बात करें एक प्रदेश में, तो करीब 6 से 7 रुपए का अंतर था। इसको भी यहाँ पर विसंगति को दूर करके एक समान रेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो गई है, जहाँ जयपुर और श्रीगंगानगर में 4 से 5 रुपए का अंतर आता था दर में, इसको अब 1 रुपए 24 पैसे तक इसको अंतर तक लाया गया है। यानी कि अब जयपुर में पेट्रोल और श्रीगंगानगर में जो 4 से 5 रुपए महंगा मिलता था, तो उसको 1 रुपए 24 पैसे के करीब अब इसमें अंतर यहाँ पर रह गया है, पाटने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जयपुर में कह सकते हैं 3 रुपए 60 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल 3 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर सस्ता हुआ है, और अब 104 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हो गए हैं, वहीं डीजल के दाम 90 रुपए 36 पैसे हो गए हैं। देखिए इससे जो फायदा होगा, आमजन को फायदा होगा करीब 4 रुपए का प्रति लीटर के हिसाब से। दूसरी बड़ी बात है कि जो पेट्रोल पंप सीमावर्ती बॉर्डर्स पर हैं, उनको ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि तस्करी होती है, दूसरे राज्यों से लोग पेट्रोल डीजल भराकर लाते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि राज्य सरकार कह रही है कि उनके ऊपर 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा, लेकिन आरपीडीए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कहती है कि जब दूसरे राज्यों से लोग पेट्रोल डीजल भरवाना बंद कर देंगे, राजस्थान में फिर खपत ज्यादा होगी तो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो जो आपको रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है उसको पाटने की यहाँ पर कोशिश होगी, जो 1500 करोड़ रुपए का सरकार भार बता रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार की ये डबल राहत आज से यहाँ पर मिली है। राजस्थान और केंद्र, यानी कि पहले भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और कुछ देर बाद केंद्र सरकार ने 2-2 रुपए यहाँ पर दाम पूरे देश भर में कम कर दिए। तो इस हिसाब से गंगानगर में जहां सुबह 6 बजे से पहले तक 98 रुपए 20 पैसे तक जो डीजल मिलता था, वो अब 91 रुपए 60 पैसे में मिलने लगा है। वहीं 6 रुपए 34 पैसे हनुमानगढ़ में और पेट्रोल के, और डीजल 5 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। गंगानगर की यदि हम बात करें तो गंगानगर के अंदर 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल और डीजल 6 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर कम हुआ है, सस्ता हुआ है। श्रीगंगानगर में जो अब तक 113 रुपए 43 पैसे में पेट्रोल मिलता था, वो अब 106 रुपए में पेट्रोल मिलने लगा है। और डीजल की यदि हम बात करें तो 98 रुपए 20 पैसे से अब वो नीचे घटकर 91 रुपए 60 पैसे पहुंच गया है। और हनुमानगढ़ में 112 रुपए 61 पैसे से पेट्रोल 106 रुपए आ गया है, और हनुमानगढ़ में जो डीजल 97 रुपए 45 पैसे बिकता था, वो 91 रुपए 61 रुपए पहुंच चुका है। यानी कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में कल तक करीब 2 से कह सकते हैं कि 1-1.5 रुपए का अंतर हुआ करता था, जो दोनों पास जिले हैं। लेकिन अब इस अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में भी रेट बराबर हो गई है। एक प्रदेश एक रेट विसंगति को सरकार ने कुछ हद तक यहाँ पर दूर किया है, क्योंकि डीलर्स की भी मांग थी कि जयपुर के अंदर पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, लेकिन उसी राजस्थान के उसी राज्य के अंदर हम श्री गंगानगर जाते हैं तो पेट्रोल देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। तो उस विसंगति को यहाँ पर सरकार ने दूर किया है, और दूर करने के बाद ये पूरा जो कह सकते हैं कंक्लूजन सामने आया है कि अब दीपक, क्या ऐसा नहीं हो सकता था क्या, जैसे कि अदर स्टेट्स में है कि 100 के अंदर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्यों ना कहा जाए कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है? देखिए, हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा है। यदि राज्य सरकार के 2% यदि हम वेट की बात करें तो 2% के हिसाब से कह सकते हैं कि 1 रुपए 60 पैसे 1 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर राज्य सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार रोड सेस वसूलती है, राज्य सरकार 1 रुपए 75 पैसे और 1.5 रुपए रोड सेस वसूलती आई है। यदि ये रोड सेस घटा दिया जाए तो भी बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो 19% और 31% तक वेट था, 2% घटा दिया तो 17 और अब 29% रह गया। लेकिन मध्य प्रदेश में भी वेट इतना ही है, वहाँ मध्य प्रदेश में इतना ही वेट है, लेकिन जो पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ वेट बहुत कम है। उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ वेट कम होने से डीजल पेट्रोल सस्ता है। लोग जो राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में रहते हैं तो वो राजस्थान में के पेट्रोल पंपों से डीजल पेट्रोल भरवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ महंगा है, उनकी जेब ज्यादा कटती है। लेकिन जो पास के अंदर ही जो राज्य है, उनके बॉर्डर वाले जो पेट्रोल पंप है वहां से बढ़ाते हैं। इस कारण राजस्थान में
पेट्रोल डीजल की जो खपत, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जो एनालिसिस किया गया 6 महीने का जो पूरा आकलन किया गया, उसमें इसमें ये आंकड़े भी सामने आए थे कि पेट्रोल डीजल की खपत हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ी नहीं है। उसका सीधा सीधा कारण है कि आप जब दूसरे राज्यों से लोग पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, हमारी सड़कों पर चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल पंप जो सीमावर्ती इलाकों में है वो बंद होने की कगार पर है। 50 KL 100 KL तक उनकी सेल रह गई है। 56% ऐसे पेट्रोल पंप थे जो बंद होने की कगार पर थे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की जो राहत से इन पेट्रोल पंप संचालकों को भी ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन आप इस कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, उनकी रोजी रोटी पर जो संकट आ गया था वो थोड़ा सा अब कम हो गया है। विसंगति को दूर किया गया है, जो कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में मिला करता था। इस तरह की खबरें प्रकाशित भी होती आई हैं, प्रसारित भी होती आई हैं। लेकिन अब एक समान जब दर हो गई है तो इस तरह जो राजस्थान टॉप पर पेट्रोल डीजल के दामों में रहता था वो अब वो चीज नहीं रहेगी, इतना जरूर है। लेकिन राहत आम जनता को है, करोड़ों लोगों को है। कल आपने देखा होगा राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी खुशी जताई। आज वो सीएम से भी मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। उनका कहना है कि वो लगातार हड़ताल भी कर रहे थे। हड़ताल करना उनके लिए, आमजन के लिए भी हड़ताल थी, उनके लिए भी हड़ताल थी। डीलर मार्जिन की भी मांग कर रहे थे, हालांकि डीलर मार्जिन अभी बढ़ाया नहीं गया, लेकिन इतना है कि राहत मिली है। खपत ज्यादा होगी तो उनको मार्जिन कह सकते हैं कि रेवेन्यू अच्छा आएगा। रेवेन्यू अच्छा आएगा तो उनकी जो बिक्री सेल बढ़ेगी, तो उनका कह सकते हैं कि उनकी सेल ज्यादा बढ़ेगी। सेल बढ़ने से उनकी इनकम है उसके अंदर इजाफा होगा, लोगों को राहत मिलेगी। लोगों का कहना भी था कि ठीक है कुछ राहत तो मिली है चुनाव से पहले, लेकिन ये राहत कितने दिन की होगी, क्योंकि जो डेली प्राइस 2016 से लागू है कि आप प्रतिदिन रेट में रिवाइज होता है, वो 1-1 पैसे, 2-2 पैसे, 5-5 पैसे, 10-10 पैसे पड़ के इसमें इजाफा हो जाता है। और आपने देखा होगा ये इजाफा 108 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अब इसको 104 रुपए तक लाया गया है वेट केंद्र और राज्य सरकार की राहत से। तो ये राहत क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी अवतरत रहेगी या फिर ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? जी, जाहिर तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं जो आपने कहा। बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। पेट्रोल डीजल पर वैट सरकार ने 2% का घटाया है, ऊपर से केंद्र सरकार ने भी 2 रुपया सस्ता किया है, लिहाजा अब लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। आज सुबह 6 बजे से ही मीटर में बदलाव किया गया है, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। फाइनली राजस्थान में भी 22 महीने का सूखा समाप्त हुआ है।